नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों एलएलबी का जो कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो ऑफर किया जाता है, जो कि 3 साल का कोर्स है। इसके डिटेल्स के लिए आप अपडेटेड प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। लेकिन इस वीडियो में हम उनके जो कोर्स मटेरियल है, जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं क्या पढ़ाए जाते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कि एलएलबी का जो कोर्स है वो 3 साल का जो है ऑफर किया जाता है और हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। और पिछले जो 2014-15 के अनुसार एलएलबी की डिग्री तभी अवार्ड की जाती थी जब जो स्टूडेंट है वो 30 पेपर्स क्लियर कर ले विद इन द स्पैन पीरियड ऑफ 6 इयर्स। और हर सेमेस्टर जो है वो उसमें 5 पेपर्स हैं वो क्लियर कर वो पढ़ाए जाते हैं। और हर सेमेस्टर के बाद फिर से अगला क्लियर करने के बाद फिर अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट को प्रवेश लेना पड़ता है। तो पहले हम इसके कोर्स सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो कि इनकी जो वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और जो एलएलबी जैसे पार्ट 1 है, जब चूंकि जो एडमिशन्स होती हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ली जाती है, तो ये कोर्स है ये 3 सेंटर्स में ऑफर किया जाता है। पहला जो है कैंपस लॉ सेंटर है, दूसरा लॉ सेंटर 1 है, तीसरा लॉ सेंटर 2 है। तो इनके जो एड्रेसेस हैं ये आपको कोर्स सिलेबस और जो कोर्स का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आपको आसानी से लोकेट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम उनके जो पेपर्स जो पढ़ाए जाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो एलएलबी जैसे पार्ट 1 है जो कि स्टार्ट होता है अगस्त से, तो इसका अगस्त से लेकर नवंबर के एंड तक जो है वो क्लासेस लगती हैं। और हर स्टूडेंट को मिनिमम 70% अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। और उसके बाद जो इसका एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होता है और फिर उसके दिसंबर के बाद फिर सेमेस्टर 2 में वापस एडमिशन लेना पड़ता है, जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर अप्रैल के एंड तक। और उसके भी जो एग्जामिनेशंस हैं वो मई और जून के शुरुआत तक होते हैं। तो पहले हम जो समझते हैं कि कौन से पेपर्स हैं पढ़ाए जाते हैं। पहला पेपर जो पढ़ाया जाता है जो कि जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 है, जिसमें लीगल मेथड जो या फिर इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो पढ़ाया जाता है, बेसिक थ्योरी ऑफ द लॉ। और दूसरा पेपर है जो कि पढ़ाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है पढ़ाया जाता है इसमें। और थर्ड है टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये पढ़ाया जाता है। फिर चौथा पेपर है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें इंडियन पीनल कोड है, जिसमें जो क्रिमिनल लॉ पार्ट 1 कह सकते हैं उसमें वो पढ़ाए जाते हैं, जिसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं और जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो वहां तक ही इसको सीमित रखा जाता है। और पांचवा पेपर जो है वो फैमिली लॉ पार्ट 1, जिसमें हिंदू लॉ ऑफ मैरिज, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, हैंडओवर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, वर्क्स एंड एंडोमेंट्स, ये सारे पेपर जो हैं पार्ट 1 जो है सेमेस्टर है पार्ट 1 में पढ़ाए जाते हैं। तो हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स को 8 क्वेश्चंस हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को 5 क्वेश्चंस हैं जो कि चूज करने होते हैं। और 5 में से और हर क्वेश्चन की जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स का होता है हर जो क्वेश्चन। और स्टूडेंट को मिनिमम 45% मार्क्स हर पेपर में लेने होते हैं। तो ये था अगर सेमेस्टर पार्ट 1 क्लियर होता है और फिर उसके बाद पार्ट 2 में एडमिशन ली जाती है, सेमेस्टर 2 जो है। और इसमें पढ़ाए जाते हैं एविडेंस लॉ, फैमिली लॉ पार्ट 2, जिसमें हिंदू लॉ ऑफ जॉइंट फैमिली, पार्टीशन एंड गिफ्ट्स, हिंदू सक्सेशन एंड मुस्लिम जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये पेपर है जो पढ़ाए जाते हैं। और फिर थर्ड पेपर होता है लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 2, जिसे क्रिमिनल लॉ पार्ट 2 कहते हैं। इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और पेपर 4 होता है प्रॉपर्टी लॉ और पेपर 5 है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो फर्स्ट ईयर में जो है सारे कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और फिर सेकंड ईयर में जो कि थर्ड सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है, कैंडिडेट को एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है। और बिसाइड्स दी कंपलसरी पेपर्स के अलावा भी एक ऑप्शनल पेपर है वो चूज करना होता है। तो जो कंपलसरी पेपर्स हैं जो कि हैं पढ़ाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1,
और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट, और थर्ड कंपनी लॉ, फोर्थ है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड है वो पढ़ाया जाता है। और इसमें एक ऑप्शनल पेपर है वो चूज करना होता है, जिसमें जैसे मीडिया लॉ एंड सेंसरशिप, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, थर्ड है लीगल फिलॉसफी इंक्लूडिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस, चौथा है लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 3। ऑप्शनल पेपर चूज करते समय एक रूल बनाया हुआ है, उस रूल को भी हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी ऑप्शनल लेते हैं तो वो रूल्स ये बना रखा है कि ऑप्शनल पेपर जो है वो ऑफर नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स को अगर टीचिंग फैसिलिटी फॉर सच कोर्सेज नॉट अवेलेबल एट द कंसर्न लॉ सेंटर। मान लीजिए आप किसी लॉ सेंटर पार्ट 1 से आप कोर्स कर रहे हैं या पार्ट 2 से कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर अगर टीचिंग फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो कोर्स आपको नहीं ऑफर किया जाएगा। तो इसलिए चयन करते समय उसको आप देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है 2 or more कोर्सेज मे बी टॉट साइमल्टेनियसली, तो फिर इसमें कैंडिडेट को सिर्फ एक ही अलाउ होगा कि परमिशन एक ही की ही मिलेगी। मान लीजिए 2 कोर्सेज को आप चूज करते हैं लेकिन 2 कोर्सेज सेकंड ईयर में तो नहीं होंगे, थर्ड ईयर में 2 कोर्सेज आपको ऑप्ट करने होंगे। अगर दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ाए जा रहे हैं तो फिर कैंडिडेट स्टूडेंट को कहा जाएगा कि आप एक ही पेपर इनमें से आप चूज कर सकते हैं। और साथ में एक और थर्ड कंडीशन ये है कि कोई भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा टू चेंज हिज और ऑप्शन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग दी फर्स्ट वीक ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टीचिंग। सिर्फ फर्स्ट वीक के अंदर ही है। मान लीजिए जब आप एडमिशन लेते हैं, पेपर को ऑप्ट करते हैं, वो कोर्स आपको पसंद नहीं आया है तो इमीडिएटली आपको चेंज करना होगा, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद आपको वो परमिशन नहीं ग्रांट की जाएगी कि उस कोर्स को आप चेंज करें। तो इसलिए चेंज करते समय उसको देख लीजिए, रेलिवेंट टेक्स्ट मटेरियल जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, या फिर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा है उसके हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये था थर्ड ईयर का जो सेमेस्टर का पार्ट 1 का। और इसमें से आप कहने के बाद फिर लेफ्ट LLB फोर्थ टर्म जिसे कहते हैं, जो कि सेकेंड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें कंपल्सरी पेपर है वो पढ़ाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पार्ट 1। तो और ऑप्शनल पेपर एक ऑप्ट करना होगा इनमें से। जो कौन से ऑप्शनल है? जेंडर जस्टिस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कंपटीशन लॉ, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉ। तो इनमें से अगर कोई जो सा भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट कि वहाँ पर टीचिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। अब जब ये था पिछले टर्म का जो सेमेस्टर था। अब जो एग्जिस्टिंग जो टर्म आ रहा है वो LLB फिफ्थ टर्म का जो रीसेंट आ रहा है, ये 2015-2016 तो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। 2023-24 में जो एडमिशन लेंगे और उनके लिए होगा अब जो LLB फिफ्थ टर्म जो होगा वो होगा 2016 से 17 का, जो कि एप्लीकेबल है। और इसमें से ये कंपल्सरी पेपर्स हैं जो कि बताए गए हैं: आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड नेगोशिएशन इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एंड प्रिंसिपल ऑफ द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस, इसमें ड्राफ्टिंग के बारे में और प्लीडिंग के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ तक थोड़ा पढ़ाया जाता है, और इंडस्ट्रियल लॉ जिसमें इंक्लूडिंग IDRA ये पेपर है, और फोर्थ पेपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। तो और फिर इसमें ऑप्शनल जो है 2 चूज करने होंगे जो कि आप सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 और रेंट कंट्रोल एंड स्लम क्लीनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसका जो टेक्स्ट मटेरियल जो है वो आसानी से मिल सकता है आपको, नहीं तो अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी पेपर चूज कर सकते हैं। अलावा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और बिजनेस रेगुलेशंस। तो और फिर इसके बाद जब फिफ्थ टर्म क्लियर हो जाएगा फिर आपको लास्ट सेमेस्टर जो होगा वो उसमें कंपल्सरी पेपर्स बताए गए हैं: एडवोकेसी, एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मूट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप इंक्लूडिंग इंटरव्यूइंग टेक्निक्स एंड प्री ट्रायल प्रिपरेशंस, एनवायरमेंटल लॉ, टैक्सेशन लॉ। और फिर जो फाइनल जो ऑप्शनल पेपर जो बताए गए हैं और उनमें से आप जो चूज कर सकते हैं जो 5 बता रखे हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ, इलेक्शंस लॉ, माइनर एक्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स और लॉ ऑफ कैरिज। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें से ये उनके लिए अच्छे रहेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरनेशनल इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ, माइनर एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल। ये क्योंकि इसका रेलेवेंट टेक्स्ट मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, बुक्स में मिल सकती हैं आपको। समय का अगर उनको कमी रहती है तो ये पेपर्स आप चूज कर सकते हैं: इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉ, माइनर एक्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो 6 सेमेस्टर्स के बाद ही, जो क्लियर होने के बाद ही LLB का जो डिग्री है जो कि अवार्ड किया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।